Assalamu alaikum dear students, I am Fakhar Hayat, Advocate High Court. Welcome to lecture series for Inspector Inland Revenue अंडर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू की वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, उसके लिए हमने एक कंप्लीट सिलेबस को वीडियो लेक्चर्स में कन्वर्ट करके एक बुक तैयार की है, जो कि यूनिक बुक है और पाकिस्तान की पहली बुक है जो इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू के पूरे सिलेबस को कवर करती है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ठीक है जी, आपका जो पेपर होगा वो होगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, लेकिन हमने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने के लिए पूरे का पूरा सब्जेक्टिव भी आप लोगों को पढ़ा दिया है, ताकि सब्जेक्टिव में से जो एमसीक्यूज आपके बने वो भी आपके तैयार हो जाएं और सेपरेटली एमसीक्यूज भी हमारी बुक में अवेलेबल है। तो ये बुक पाकिस्तान के हर सिटी में राउंड अबाउट अवेलेबल है। अगर किसी जगह पर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ऑलरेडी अपना अराउंड अबाउट 40% सिलेबस कवर कर चुके हैं। फेडरल एक्साइज एक्ट हम पढ़ रहे हैं। फेडरल एक्साइज एक्ट के 3 चैप्टर हो चुके हैं, 3 बाकी हैं। इंशाल्लाह आज हम बाकी 3 चैप्टर्स भी खत्म करेंगे और इस तरह से हमारा इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का 50% सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 अपडेटेड अप टू 2021। फेडरल एक्साइज 2005 जो कि अपडेटेड है लेटेस्ट 2021 के सिलेबस के मुताबिक। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0313 795 0086। इस नंबर पे व्हाट्सएप बना हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, हमारी इसके अलावा हमारी जूम पर भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। कोई स्टूडेंट क्लासेस लेना चाहता है या फिर बुक परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 अपडेटेड 2021, चैप्टर नंबर 4 सर्च अरेस्ट सीजर्स। 3 लफ्ज हैं। चैप्टर नंबर 4 का टाइटल है। किसी भी चैप्टर के टाइटल को जब आप पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि पूरे चैप्टर में किस टॉपिक पर बात हो रही है। तो जनाब, चैप्टर नंबर 4 का टाइटल है सर्च अरेस्ट एंड सीजर्स। अगर तो आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है, तो फिर आपके लिए आसान है, आपने ये लफ्ज कहीं ना कहीं सुने होंगे। और अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं तो 90% श्योर है कि इस तरह के लफ्ज जो है आप लोगों ने सुने तो होंगे, मे बी आपको इनके मीनिंग्स या कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो सर्च का मतलब होता है बेसिकली तलाश करना, अरेस्ट होता है गिरफ्तार करना, और सीजर होता है रोक देना, किसी भी पर्सन को किसी काम करने से फोर्सिबली रोक देना। ठीक है जी। तो इस चैप्टर का मतलब क्या है कि फेडरल एक्साइज एक्ट कहता है, चैप्टर 4 में बयान करता है कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी टैक्स पेयर, कोई भी पर्सन, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई भी बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस रन कर रहा है पाकिस्तान में, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उसके ऊपर फेडरल एक्साइज एक्ट के तहत फेडरल ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी मतलब वो टैक्स देगा अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। और अगर वो टैक्स वगैरह नहीं देगा, टैक्स में डिफॉल्ट करेगा, लेट करेगा, ठीक है, रिकॉर्ड चेक वगैरह नहीं करवाएगा, ऑडिट नहीं करवाएगा, इन्वेस्टिगेशन करने से रोकेगा इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू को, तो फिर फेडरल एक्साइज एक्ट कहता है इस तरह की जो डिफॉल्टेड कंपनीज हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और ऑन द बिहाफ ऑफ कमिश्नर उन लोगों के वारंट वगैरह, नोटिस वगैरह भी इशू किए जा सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर कोई कंपनी अपने रिकॉर्ड चेक नहीं करवाएगी, अगर कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स की इलीगल स्मगलिंग करेगी इधर उधर टैक्स से बचने के लिए, तो उनके खिलाफ क्या होगी, लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये किस्म के लीगल एक्शन है कि उन लोगों को तलाश करें, गिरफ्तार करें और उनकी प्रोडक्ट्स जो है उनको जब्त कर लें, रोक लें। तो बस यही कुछ लिखा हुआ है पूरे के पूरे चैप्टर में। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान है। सेक्शन नंबर 25। अगर आप इस लेक्चर को हमारी बुक के साथ कंपेयर करेंगे तो बुक का पेज नंबर बनेगा 63। ठीक है जी, बुक पेज नंबर। ये कौन सी बुक है, हमारी बुक है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बुक बाय फखर हयात। सेक्शन नंबर 20 says search and arrest how to be made। सेक्शन नंबर 25 आपसे कहता है कि सर्च, किसी बंदे को किस तरह से सर्च करना है और किस तरह से अरेस्ट करना है।
इसका प्रोसीजर CRPC 1898 में भी एक्सप्लेन बयान किया हुआ है। CR मीन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको हम कहते हैं CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, ठीक है जी। ये एक मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी है जिसमें जितने भी हमारे क्रिमिनल के मैटर्स हैं उनका तमाम प्रोसीजर बताया हुआ है। तो किसी पर्सन को गिरफ्तार करना भी एक क्रिमिनल मैटर है, ठीक है जी, किसी की वजह से गिरफ्तारी डालना, तो गिरफ्तारी का जो प्रोसीजर वो सारा CRPC 1898 में अवेलेबल है, ठीक है जी। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई टैक्स पेयर, कोई कंपनी वगैरह टैक्स नहीं देगी तो उसको CRPC के प्रोसीजर के मुताबिक जो प्रोसीजर बताया या किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए उसके मुताबिक उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है, सर्च किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है, और उसका जो माल वगैरह है, प्रोडक्ट्स हैं, उनको जब्त भी किया जा सकता है। सेक्शन 26 पावर टू सीज, सीज होता है जी रोक देना, फोर्सिबली रुक जाएं। मिसाल के तौर पर एक बिजनेसमैन है और वो अपनी प्रोडक्ट बना रहा है और अपनी प्रोडक्ट के वो 10,000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को क्या करता है, बता देता है कि जी मेरी कंपनी में सिर्फ 1,000 प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हो रही है। अब अगर FBR को सिर्फ 1,000 यूनिट शो करवाएगा तो उसको 1,000 पे टैक्स पड़ेगा, अगर FBR को 10,000 यूनिट शो करवाएगा तो 10,000 पे टैक्स पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती हैं, प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की लिस्ट जो है उसमें कम बैलेंस शो कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कम शो कर देते हैं, ताकि अगर ज्यादा यूनिट शो करेंगे तो ज्यादा टैक्स पड़ेगा, टैक्स से बचने के लिए बेसिकली। तो जो बाकी 8-9 हजार प्रोडक्ट बच जाती है जो शो नहीं करते, उसको फिर इधर इधर मूव कर देते हैं, बैजेस नहीं लगाते, स्मगलिंग कर देते हैं। इन एनीवे किसी भी तरह से अगर उस प्रोडक्ट की मूवमेंट हो रही है और इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू चेक करता है गाड़ी को, कस्टम वाले चेक करते हैं, तो इस तरह की प्रोडक्ट अगर पकड़ी जाती हैं तो फिर उन प्रोडक्ट्स को क्या किया जाए, सीज कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है जी। उनको फिर प्रोडक्ट्स को मार्केट में इन होने की इजाजत नहीं होगी। सेक्शन नंबर 27 कन्फिस्केशन, सीज का मतलब होता है रोक देना, और कन्फिस्केशन होता है वो माल जब्त कर लेना, अपने कब्जे में ले लेना। कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स इज सब्जेक्ट टू फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो वाली गुड्स, वो वाली प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी कंपनी ने पे करनी थी, और कंपनी ने अगर उसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को नहीं बताया, इलीगली स्मगलिंग कर रहे हैं, इलीगली सेल कर रहे हैं, इलीगली परचेज कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो FBR के साथ रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है लेकिन उस पर उन्होंने टैक्स वगैरह नहीं दिया हुआ, वो माल जो है, वो प्रोडक्ट्स किसी भी जगह पर अगर पकड़ी जाती हैं तो उनको जब्त कर लिया जाएगा। सेक्शन 28 पावर टू रिलीज सीज्ड कन्वेंस, अगर किसी ऐसी, कन्वेंस का मतलब होता है गाड़ी, अगर किसी ऐसी गाड़ी पर प्रोडक्ट्स जा रही थी, आपका माल जा रहा था, यूनिट्स वगैरह जा रहे थे, तो जिन पर एक्साइज ड्यूटी पेएबल नहीं थी वो माल सारा पकड़ा गया, और अगर ठीक है वो अपनी एडजस्टमेंट कर लेता है, कमिश्नर रेवेन्यू के पास चला जाता है, उनको बता देता है कि इस तरह से मैं इस पे इतना टैक्स दूंगा एक्सेट्रा, अपनी जो मिस्टेक है वो एक्सेप्ट करता है, और उसको जो पेनल्टी पड़ती है, फाइन जो पड़ता है, पेनल्टी पे कर देता है, तो फिर उस गाड़ी को, उन प्रोडक्ट को जो है रिलीज कर दिया जाएगा कि आप दोबारा फैक्ट्री में जाएं, इसके ऊपर टैक्स वगैरह का जितने लेबल्स लगाने हैं, बैज नंबर लगाना है, अपनी सारे SOPs पूरे करें, और फिर जाकर इस माल को आप दोबारा, इन गुड्स को, इन प्रोडक्ट्स को आप दोबारा सेल कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये डियर स्टूडेंट्स एक छोटा सा चैप्टर था, सिर्फ 4 सेक्शंस थे बेसिकली इस चैप्टर के, मेरा ख्याल है आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, चैप्टर 2 चैप्टर आपके बाकी हैं, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।